हेलो, नमस्ते, जिन दोपरे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली यहाँ पर आई मोस्टली टॉक अबाउट स्टूडेंट वीज़ाज, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, वेदर इट्स VFS और e-consulat, मतलब फ़िलहाल क्या चल रहा है। And I started this channel 1 year ago to help students not to pay consultants a lot of money, right? Because देखिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो यू आर जनरली अनअवेयर, और मैं नहीं चाहता कि आपके पेरेंट्स का कोई अननेसेसरी फ़ायदा उठाए, मीनिंग कि आप उनको 60,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए दो एंड दे गारंटी मतलब वो खुद एम्बेसी का रूल बन रहे हैं कि सर आप हमको पासपोर्ट दो, हम आपको वीज़ा लगवा के देंगे। तो आई डोंट लाइक दैट थिंग। देखिए, और जैसा कि मैंने कहा, आई मोस्टली टॉक अबाउट द स्टूडेंट वीज़ाज. In this particular video, I also want to speak about employment visas. Why? Let's go to the screen. So, I was casually browsing Facebook. This is the page of Embassy of Republic of Poland in New Delhi, and they posted this. National Work Visa, new registration procedure from 2606. All employment visa applications must be registered through e-consulate. This is the link. So here you can go and you can register this. Dates of appointments will be assigned via an electronic draw. अच्छा, तो देखिए, मैं जो हूँ सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा, मेरा जो मेन उद्देश्य है वो स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो आई डोंट टॉक मच अबाउट दिस एम्प्लॉयमेंट पेज। आज मैं ज़रूर कुछ आपको सजेशन देना चाहता हूँ, तो मैं दे देता हूँ। देखिए, होता क्या था पहले कि जो ये वेबसाइट है पोलैंड वीज़ा की, इस वेबसाइट पे लोग जाके बार बार कोशिश करते थे कि भाई हमको डेट मिल जाए, फटाफट हम रिफ़्रेश करें। फिर एम्बेसी ने कोई टाइमिंग वाइमिंग भी सब हटा दी कि भाई हम रैंडमली किसी भी वक्त डेट जो है उसको रिलीज़ कर देंगे, तो आप ना काम धंधा छोड़कर पूरे समय इसी पे बैठो, PC पे, अपनी डेट बुक करने के लिए। बीच में ऐसा हुआ, तो जब ऐसा हुआ तो कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर बना लिए ऑटोमेशन के। अब देखिए, कंप्यूटर का काम बहुत सिंपल सा है। आप आपका वेब ब्राउज़र खोलते हैं, फिर ये वेबसाइट पेस्ट करते हैं, फिर गो पे क्लिक करते हैं, फिर ईमेल डालते हैं, फिर पासवर्ड डालते हैं, फिर साइन इन करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये ऑटोमेट करना बहुत आसान है किन लोगों के लिए, जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रखी है। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर लोगों ने देखा कि यार, कुछ एजेंट्स ने देखा कि यार इसमें पैसा लग रहा है, मतलब हम सॉफ्टवेयर बना देते हैं और 24 घंटे वो चलता रहेगा, जब भी डेट मिलेगी तब हम जो है उसको बुक कर लेंगे, तो मज़ा ही मज़ा है ना। तो इन लोगों की वजह से ये धंधा चालू हुआ, जिसमें कि सॉफ्टवेयर वाले लोग 30,000, 40,000, 70,000, 1 लाख तक रुपए लोगों से मांग लेते हैं और कहते हैं कि भाई हम जो है आपको डेट बुक करवा देंगे। कब करवा देंगे कोई पता नहीं, लेकिन करवा देंगे, आप पैसे तो दो। अब इसमें कुछ जेन्युइन लोग थे जो सॉफ्टवेयर चला के कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बस मतलब अरे वाह यार, स्कैम करेंगे, हमारे पास भी सॉफ्टवेयर है, जबकि मतलब नहीं होता उनके पास। वो कन्विंस कर देते हैं आपको, या कर देते थे कि भाई आप पैसे तो दो, हम करवा देंगे। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि आप इन लोगों से दूर रहें। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप हमें कुछ पैसे दो और हम पे भरोसा करो और हम इलीगल तरीके से आपका काम करवा देंगे, बिना ये समझे कि कैसे वो काम होगा, क्या प्रोसेस है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, उन्हें अवॉइड करिए। ठीक है। अब इसमें अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात यह है कि जब ये ड्रॉ के तरीके से होगा, मीनिंग के जब आप ई-कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे जाएंगे, फिर वहाँ पे आप आपका एप्लीकेशन रजिस्टर करेंगे, तो एक ऑटोमेटिक ड्रॉ रहेगा, वो ड्रॉ आपको डिसाइड करके देगा। अब ये ड्रॉ कैसे सिस्टम होता है, मतलब देखिए कि मेरे पास जो है, मेरे पास एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में मैंने कोई रैंडमली ऐसे आंख बंद करके पेज खोल लिया 843, तो जो 843 वाला बंदा है उसका नंबर लग जाएगा, और जो बाकी लोग हैं उनका नहीं लगेगा। तो देखिए, ऐसा सोचना बहुत आसान होता है कि मैंने कोई भी रैंडम पेज खोल लिया। जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तब आप देखते हैं कि रैंडम
चीज़ जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप कैसे रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं? हाँ, कुछ भी खोल के रैंडमली सोच लिया, ये तो एक इंसानी चीज़ हो गई, बट यू कैन नॉट जनरेट अ रैंडम नंबर। तो उसके लिए काफ़ी सारी रैंडमाइजेशन एल्गोरिदम्स होती हैं, कुछ बेहतर होती हैं, कुछ बेहतर नहीं होती। उसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल रूल्स लगते हैं ताकि कोई रैंडम नंबर निकल के आए। तो अगर वर्क वीज़ा वाले जो लोग हैं, आपको ड्रॉ से कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक लेटर लिखिए। उस लेटर में लिखिए कि ये जो रैंडमाइजेशन एल्गोरिदम है, कौन सा पहले तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा कि क्या प्रूफ है कि या कौन सा रिसर्च पेपर है कि ये रैंडमाइजेशन एल्गोरिदम यूज़ करने से फ़ायदा होगा। देखिए, मेरे को तो लगता है कि करप्शन अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आप इसमें कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप उनको एक खत, पेपर लिखिए और भेजिए, और ये भी इसमें बताइए कि हम कैसे किसी कंप्यूटर के कोड पे भरोसा कर रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए, राइट? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो अच्छा कदम है करप्शन वाले लोगों को रोकने के लिए, जो सिंडिकेट, जो माफिया एक तरीके से बना हुआ था, लोगों से पैसे लेके करने वाला और स्कैम वाला भी, तो वो इस कारण बंद हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या रेलेवेंट है? स्टूडेंट्स के लिए ये रेलेवेंट है कि एक और अच्छी चीज़ हुई है। इस वीडियो के इस सेक्शन के तुरंत बाद ही आई विल शो यू लाइक हाउ टू बुक द अपॉइंटमेंट, सो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप देयर। देखिए, यहाँ पे एक रिलीज़ हुआ था, यस, 31 जनवरी 2024। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट अपॉइंटमेंट स्लॉट्स फॉर दिल्ली आर नाउ ओपन ऑन एवरी वेडनेसडे। तो आज जो है वेडनेसडे था, आज मैंने सुबह चेक भी करा कि यार ये 11 बजे खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, और वो बहुत अच्छी तरह खुल रहे थे। आई विल शो यू इन अ बिट। सो आई वॉज लाइक, मतलब जनरली मैं जब VFS की बात करता हूँ, VFS इज़ वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज। ये एक पोस्टल एजेंसी है जो कि सिर्फ वीज़ास के लिए ऑपरेट करती है। तो मैं जनरली इनकी सर्विसेज से खुश नहीं रहता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये क्या ही है। मेरे कुछ पुराने वीडियोस पे अगर आप देखें तो मैं बताता हूँ कि इनकी वेबसाइट कितनी नॉन यूज़र फ्रेंडली है, सो टू से। तो देखिए, आप VFS वाले हैं नादान और इनकॉम्पिटेंट। कैसे, आइए देखते हैं। सो हम जाएंगे सबसे पहले अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे। ऑलराइट, हम अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे वी विल गो टू बिगिन योर एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि अच्छे से पढ़ पाएँ। डाउनलोड द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। डाउनलोड का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ आप डाउनलोड कर पाएंगे, राइट? लाइक PDF, JPG, PNG, इस टाइप का फॉर्मेट। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी क्लिक हियर। oh this is not a download link. एक्चुअली इन्होंने ये काम अच्छा कर रखा है। यहाँ पे भी है जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए फ्रॉम नाउ ऑन इट विल बी थ्रू द ई-कॉन्सुलेट पेज। या ओके, अब मुंबई जुरिस्डिक्शन की जो बात है, सदर्न रीजन की, पिछले कुछ समय से इस रीजन में प्रॉब्लम चल रही है डेट्स को लेकर। तो हियर इट सेज प्लीज बी इन्फॉर्म दैट मुंबई जुरिस्डिक्शन विल बी ओपन ऑन 14 जून at 3 PM फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ भी, आई थिंक 12 जुलाई को एक नया न्यूज़ आएगा VFS की वेबसाइट पे कि जो नई डेट्स हैं वो 14 जुलाई को खुलने वाली हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो राइट नाउ जुलाई की सारी डेट्स चली गई हैं, और अगर आप सदर्न रीजन से हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ हाईली आपको कि आप 14-15 जुलाई को 3 PM के आसपास इस वेबसाइट पर जो है आपका अकाउंट खोलें और ट्राई टू बुक द डेट। एंड आई थिंक इट विल बी वर्किंग। And I also recommend you not to pay anyone any money regarding booking of a date. तो देख लेते हैं हम आगे. Let's go on to how to book this date. I've been thinking about making this video for quite some time. So basically you create an account, you log in, then you get a SMS 478780 478 780, and then once you're logged in you should refer to this links if you haven't looked at them before.
But to book the visa, you just click on continue, you click on name, you write your name, you write your last name, you write your gender, you write your date of birth. Yeah, again, you should be very careful about this date because this should be the same every time. That's why it's blurred as of this moment. And then your passport number, which could be whatever, your passport expiry date, which could be, I don't know, somewhere in the future. Then once you have filled in this information, you click on save, then you click on continue, then you choose which type of appointment you want. And for studies, it's always national visa, it's always national study, and then you have your centers here. Also, I should mention that today is a cool day because it's Wednesday, and on Wednesday they release these dates. That's why they are visible. On every Wednesday between 11 and 2 p.m. IST, you are able to get these dates. So let's say you want to book the date for New Delhi, you click on New Delhi, and then it will, think for some time if you are a robot or if you're a real person. It takes some time, because जो software वाले लोग हैं उनकी दुकान कैसे चलेगी. Okay, so we see this, then we click on next. Country does not exist. कोई बात नहीं है, error कभी कभी आता है. This error is only to make sure that जो आपके software वाले लोग हैं उनका software crash हो जाए. So you click again on continue, then it will give you another OTP, and here I've got the OTP 368117. So it's 368117. Click on verify, it's verified, then you click on continue, and then here you can choose one of the available dates. So let's say you want to choose this date. Especially for New Delhi, I always recommend that you go there at the earliest possible date. Because you know what, I don't need to explain, just choose the earliest possible date, then click on continue. Then if you live in New Delhi, then in that case just click on continue. If you don't live in New Delhi, then you should choose this courier service. This means that while submitting your visa documents along with your passport, you have to go to New Delhi, but when your visa will be ready with your passport, it will be sent to you, and this courier fee is for that, so you won't have to go to New Delhi again. So I highly recommend getting this courier fee. Anyway, continuing, then we have the payment option. Country India, yes. I accept. Receive future communication. No, I don't want to receive future communication. You go to payment mode. It could be online. Go on continue. Click on continue. And then you then make your payment via UPI, your card, net banking, your other card. So and then once you click on pay now, you will be able to see this confirmation. It will be generated and it will be sent to your email. There's one more thing towards the end. एक और विषय है जिस पर मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, मेरी बात रखना चाहता हूँ. देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग के पार्ट में कि आपको क्यों किसी व्यक्ति को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपसे कहता है कि वीज़ा की डेट पे बुक करके दे दूंगा 30,000 60,000. आई नो मार्केट में क्या रेट्स हैं, लाइक मुझे आइडिया लग जाता है बिकॉज आई स्पीक टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. एक और चीज़ आती है कि आपको किसी कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देखिए, मैं काफ़ी समय से वीडियोस बना रहा हूँ. आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, इंक्लूडिंग वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा डेट इस वाले वीडियो में, यहाँ आने के बाद में क्या क्या करना है आपको, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इनफैक्ट आई हैव मेड यूनिवर्सिटी कैंपस टूर्स एज वेल, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तो मैंने मेरी आंखों से यूनिवर्सिटी देखी थी पहली दफ़ा, उसके पहले सिर्फ फ़ोटो ही देखे थे. तो आई वॉन्ट टू ऑल्सो शो पार्ट्स ऑफ व्रजभाव, तो वो भी आई हैव अपलोडेड. सवाल ये रहता है कि आपको किसी कंसल्टेंट को हायर करना है या नहीं. देखिए, मेरे हिसाब से तो ना ही करिए.
मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगा, मेरा ईमेल भी है वहाँ पर और गूगल फॉर्म्स भी है। गूगल फॉर्म्स पे अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं मुझे तो आई कॉन्टैक्ट यू नेक्स्ट वीकेंड या जो भी मुझे टाइम मिल पाता है उसमें। और उसमें मैं हमेशा आपको 2 ऑफ़र देता हूँ जिन भी लोगों से मेरी बात होती है। मैं कहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो तो मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन कर लूँगा, अगर पैसिव पार्टिसिपेशन हो तो पैसिव पार्टिसिपेशन कर लूँगा। इसका मतलब क्या है? पैसिव पार्टिसिपेशन ये कि इंफॉर्मेशन फ्री है। मैं जिस दुनिया में पला बड़ा हूँ उस दुनिया में शैडो लाइब्रेरीज भी हैं, उस दुनिया में टॉरेंटिंग भी अवेलेबल है। उस दुनिया में जो भी इंफॉर्मेशन जो भी मैंने सीखा है इस जीवन में वो सब कुछ ज़्यादातर मैंने फ्री ही सीखा है, इंटरनेट से ही सीखा है। तो मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन फ्री है और इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता भी हूँ। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके पास कोई सवाल हो तो मैं राज़ी खुशी उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे अभी चूँकि चैनल यंग है तो फ़िलहाल आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे देने की मुझे आवश्यकता नहीं है इस पैसिव स्टाइल में, मीनिंग कि आप क्वेश्चन पूछिए मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आई वॉन्ट मोर ऑफ़ योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए भी मैं तैयार हूँ। उसमें मैं आपको मेरा कुछ समय दूंगा और चूँकि मैं आपको मेरा कुछ समय दे रहा हूँ, कुछ नहीं एक्चुअली, पूरी प्रोसेस में मैं आपको एक इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनकर खड़ा रहूँगा आपके साथ में, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज़। या किसी भी कंसल्टेंट को हायर ना ही करिए, बेहतर है। अगर आपको करना ही है कंसल्टेंट को हायर तो मैं ये कहता हूँ कि फिर मुझे ही हायर कर लो, मतलब क्या है, राइट? एनीवे, अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ साइन अप वाया द डिस्क्रिप्शन, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी via the email. Once again, thank you so much for watching till the end, and I wish you the best of luck with your journey of studying in Poland.